ओम श्री गणेशाय नमः। तो आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं अक्षय तृतीया की। तो ये तो करीब सभी लोगों को मालूम है कि 19 अप्रैल को रविवार के दिन अक्षय तृतीया है। तो अक्षय तृतीया के दिन ये जो दिन होता है तो इस दिन दान पुण्य किया जाता है, यानी जितना हो सके अपने सामर्थ्य के अनुसार दान करना चाहिए और पुण्य कर्म भी करना चाहिए। और अक्षय तृतीया के दिन अभी जैसे अमावस्या थी आज और कल, मैं अक्षय तृतीया के 2 दिन पहले वीडियो बना रही हूँ। तो अमावस्या के दिन लोग अपने पितरों के लिए खाना बनाते हैं, उन्हें पत्तल परोसते हैं और कुछ लोग अक्षय तृतीया के दिन भी अपने पितरों को भोजन देते हैं। तो मैं तो अक्षय तृतीया के दिन ही मैं अपने सास ससुर के नाम की पत्तल डालती हूँ। तो जिस समय भगवान श्री कृष्ण द्वापर युग में इस पृथ्वी पर थे और जो उनके बुआ के लड़के थे युधिष्ठिर, तो उन्हें भगवान श्री कृष्ण ने अक्षय पात्र दिया था। तो उस अक्षय पात्र में जो भी धान्य रखा जाता था तो वो कभी ख़त्म नहीं होता था उसमें से, यानी जितना खर्चा किया जाता था उसमें और रहता ही रहता था, लेकिन कभी ख़त्म नहीं होता था उसमें से। तो भगवान श्री कृष्ण ने जो अक्षय पात्र युधिष्ठिर को दिया था तो उसी पात्र से जो धान्य था वो युधिष्ठिर गरीबों में लोगों में बांटा करते थे। तो इस दिन दान का बहुत ही बड़ा महत्व है, तो दान करना चाहिए। और देखिए, दान किसी का देख के नहीं करना है कि किसी ने ये वस्तु का दान किया तो हम भी करेंगे। जितनी अपने में सामर्थ्य है उसी के अनुसार हमें दान करना चाहिए। और दान दिखावे के भी लिए नहीं करना चाहिए कि नहीं भाई मैंने दान किया, मैं दान कर रहा हूँ, इस प्रकार से भी दान नहीं करना चाहिए। दान मन से देना चाहिए और जिसे हम दान दे रहे हैं तो जो दान जो भी वस्तु हम दे रहे हैं उस योग्य वह व्यक्ति या जो भी है क्या, ये भी देखना चाहिए। जैसे हम किसी को दक्षिणा में पैसा दान देते हैं तो वो पैसे की जगह दूसरी चीज़ें दान करना चाहिए, जैसे अन्नदान है, गरीबों में वस्त्र दान है। पैसा हर कोई अपने पेट के लिए या भोजन जो सामग्री लाएगा उसी के लिए खर्च करेगा, ये हम नहीं बता सकते। कारण हम दान के तौर पे अगर पैसा देते हैं और पता चला कि लेने वाले ने उसकी शराब पी ली तो हमें भी दोष लगता है। इसलिए हो सके तब तक तो दान जो आवश्यक वस्तुएं हैं उनका ही करना चाहिए। और भगवान की जो पूजा अर्चना तो हम हमेशा करते हैं, लेकिन इस दिन का बहुत ही बड़ा महत्व होता है। तो अक्षय ये बहुत ही शुभ दिन होता है और इस दिन हम जो भी दान का काम करते हैं, पुण्य का काम करते हैं, तो उसका कभी क्षय नहीं होता है। अक्षय यानी कभी क्षय न होने वाला। तो इस दिन पूर्वजों के नाम की, अगर आपने अमावस्या के दिन पूर्वजों के को खाना दिया है तो उस दिन आप पानी से भरा मिट्टी का मटका भी दान कर सकते हैं या उनके नाम से और भी कुछ दान कर सकते हैं। लेकिन उस दिन पितरों के भी नाम से दान करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखिए, हमारे जो पितर होते हैं तो पितृलोक में हमारे जो पितर होते हैं तो ऐसा नहीं है कि पितृलोक में जब मनुष्य यहाँ से गया या उसे मुक्ति मिल गई या उसे दूसरी योनि मिल गई, तो ऐसा हर समय होता नहीं है। बहुत दिनों तक पितृलोक में रहते हैं, उनके कर्मों के आधार पर भी रहते हैं वो। और तो अब लोग कहते हैं कि
अगर किसी ने अपने माँ बाप की जीते जी सेवा की तो बड़ी अच्छी बात है और करना भी चाहिए। और अगर नहीं की किसी ने तो इसमें दो प्रकार होते हैं। एक तो जानबूझकर बहू बेटा गलती करते हैं, या तो फिर बहू बेटा अगर अच्छे हैं तो बुजुर्ग लोग यानी वो मौका उन्हें देते नहीं हैं। इस प्रकार से होता है। लेकिन अच्छे है तो बहुत ही सौभाग्य की बात है कि जिसके भी माता पिता अच्छे नहीं भी रहे, हमारे साथ उन्होंने कुछ गलत भी किया होगा, फिर भी समय ऐसा निकालना चाहिए कि कुछ न कुछ उनके लिए हमें सेवा का मौका जरूर निकालना चाहिए। तो अगर लोग बोलते हैं कि जीते जी नहीं किया मरने के बाद, तो लोगों का काम है बोलना, लोगों को बोलने देना चाहिए, लेकिन अपना काम अपन ने अवश्य करना चाहिए। कारण ये शास्त्र लिखित है और जब से ये जो प्रकृति है जहाँ हम लोग रहते हैं और जब से मनुष्य इस पृथ्वी पर आया है तभी से यह रीत चली आई है। अगर ऐसा नहीं होता तो रामचंद्र जी अपने पिता के नाम का तर्पण नहीं करते, श्राद्ध नहीं करते। अब रामचंद्र जी ने तो अपने पिता को कोई प्रकार का कोई त्रास नहीं दिया था, न उनके पिता ने अपने बेटे को दिया था। लेकिन जब राम जी वनवास गए तो उस समय जब दशरथ जी गुजर गए तो उन्होंने भी अपने पिता के नाम का श्राद्ध किया था और तर्पण किया था। तो जब भगवान इस काम को महत्व देते हैं और करना चाहिए तो हम लोग तो साधारण लोग हैं, तो ये आवश्यक है। देखिए, अगर आपके पूर्वज आपके घर में है और उस समय अगर आपने उनका कुछ नहीं किया है तो उस समय वो दूसरे से मांग के खा लेंगे या खुद अपने हाथ से निकाल के खा लेंगे। लेकिन एक बार जब मनुष्य इस पृथ्वी लोक से चला जाता है और अगर पितृलोक में रहता है तो वहाँ पर ये नियम है शास्त्रों के अनुसार कि वर्ष में जो जो सर्दी जो होता है, सितंबर का अक्टूबर का जो समय होता है नवरात्रि माता की जो नवरात्रि का एक दिन पहले की जो अमावस्या होती है, तो उस समय सर्वपितृ अमावस्या होती है। उस समय पितरों को भोजन दिया जाता है, अपने घर से बहू बेटे देते हैं। और अभी ये जो अमावस्या आज है यानी कल का दिन छोड़ के फिर अक्षय तृतीया, तो ये 3 दिन पत्तल पड़ती है, तो अपनी सुविधा के अनुसार लोग देते हैं। तो अमावस्या का महत्व है और अक्षय तृतीया का बहुत ही खास उसमें महत्व है। तो पितृ लोग में पितृ रास्ता देखते हैं कि हमें भोजन दिया जाएगा, तो जो भी भोजन उन लोगों को पसंद होता है हमारे पितरों को वो देना चाहिए। अगर हमारे पितृ तृप्त होके गए हैं लेकिन उनके पहले के जो पितृ हैं उनके तो अब ये तो चले गए, इनके हाथ से उनका नहीं होगा, ये चले गए तो 3 पीढ़ी तक का संबंध बना रहता है। तो उनको अपन अगर कुछ नहीं करेंगे तो उन पितरों को उनके पहले के पितृ वहाँ पे सुख चैन से रहने नहीं देंगे। ये बहुत ही यानी सोचने समझने वाली बात है, इसलिए चूकना नहीं चाहिए। भगवान की पूजा में थोड़ा कम ज़्यादा चल जाएगा, लेकिन पितरों के नाम से जो भी है हमें ज़रूर करना चाहिए और सभी को करना चाहिए। तो जो भी उनकी पसंद की चीज़ें हैं जो खाते थे वो सब उस दिन बनाना चाहिए। और वैसे तो पितरों को पत्तल तीसरे पहर में बहुत मायना रखता है, लेकिन अपने सुविधा के अनुसार आप पत्तल परोस सकते हैं। और जो अभी जो समय है वैशाख का जो महीना है, तो वैशाख के महीने में पितरों को मिट्टी के घड़े में जल भर कर दिया जाता है। तो कहीं किसी के घर कैसी परंपरा है, किसी के घर कैसी है, कोई मटका रखते हैं उस पर खरबूजा, अभी जो ऋतु फल है खरबूजा तरबूजा है तो उसमें से खरबूजा रख देते हैं। लेकिन आम का भी समय है तो आम भी रखते हैं। तो हम लोग तो जो घाघर लाते हैं पितरों के नाम से मिट्टी की, उसको जल भर कर रखते हैं और उसमें यानी जो सूत है तो उसके गले में सूत की आड़ी विषम संख्या में बांधना चाहिए, 5, 7, 11 ऐसी विषम संख्या में बांधना चाहिए। चंदन हल्दी कुमकुम से घाघर की पूजा करना चाहिए और उसमें फूल अक्षत वगैरह
बाहर की साइड से लगा के उसकी पूजा करना चाहिए। और उसमें एक आम, ऋतु फल है तो एक आम धागा लपेट के उसमें डालते हैं। और जो मटका है वो पूरा भरा होना चाहिए। अब कुछ लोग हैं कि थोड़ा सा पानी रख देते हैं, तो वो पूरा भरा होना चाहिए। तो ये कैसे करना है, जब हम जिस समय में पितरों को पत्तल परोसते हैं तो पितरों की तस्वीर है या पितरों का हम आह्वान करके तो उनके नाम से पट्टे डालते हैं। माता पिता दो है तो दोनों के, या एक के डालना है तो एक का। और वहाँ पे रंगोली पट्टा डाल के अच्छा कोई भी कपड़ा बिछाते हैं, एक तो उनकी तस्वीर वहाँ रखते हैं या उनके नाम का स्मरण करके वहाँ पे फिर पत्तल की जगह पे रंगोली डालते हैं, पत्तल परोसते हैं और उनके जो वो भोजन करते थे उस प्रकार से स्वादिष्ट भोजन उनको परोसा जाता है। और पितरों के पत्तल पर कभी भी नमक नहीं परोसना चाहिए। जितना नमक अपने को सब्जी में जो भी पदार्थ बनाए उसमें डाल दिया, एक बार डाल दिया, लेकिन उसमें नमक नहीं परोसना है। पितरों को नमक ऊपर से नहीं परोसा जाता है। और वहाँ पर अगर आपके यहाँ गांव में तो चूल्हे की व्यवस्था होती है, तो जो अग्नि में कवर डालते हैं भोजन का, तो वो चूल्हे में डालते हैं। लेकिन नहीं, अपन लोग शहर में रहते हैं तो नहीं हो पाता, तो कंडे और लकड़ी से किसी भी पात्र में हम थोड़ी अग्नि प्रज्वलित करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जिस समय हम पत्तल डालते हैं उससे 10-15 मिनट पहले एक तांबे के पात्र में जल लेना है, उसमें थोड़े काले तिल डालना है। काले तिल पितरों के लिए बहुत ही मायना रखते हैं, उससे पितृ प्रसन्न होते हैं। गाय का कच्चा दूध डालना है, गरम किया वाला नहीं, कच्चा दूध गाय का उस पात्र में डालना है। अब शहर में इतना अगर नहीं अवेलेबल रहता, मिलता है तो ठीक, नहीं मिलता है तो केवल काले तिल और जल लेना है। और अपने आंगन में कोई भी, अब फ्लैट में लोग रहते हैं तो एक कुंडी में डाल सकते हैं, या ऐसे स्वतंत्र घर रहे तो फिर तो आंगन रहता, कोई बात नहीं। तो बेटे को, जिनके यानी माँ बाप है, उस बेटे को दक्षिण के तरफ मुंह करके उस पात्र को हाथ में लेकर, जो जल, दूध और तिल वाला तांबे का जो पात्र है उसे हाथ में पकड़ना है। जितने अपने हाथ ऊपर जाते उस प्रकार से पकड़ना है और आंखें मूंद के अपने पितरों का स्मरण करना है और उन्हें कहना है कि आज मेरे यहाँ मैं आपको खाने के लिए बुलाता हूँ और ये आपके नाम का मैं तर्पण देता हूँ, तो आप इसे स्वीकार कीजिए। ऐसा बोल के वो तर्पण देना चाहिए। लोग नदी में देते हैं तो वो तो बहुत ही बढ़िया है, लेकिन हर कोई नदी पर नहीं जा सकता, तो अपने घर में किसी कुंडी में वगैरह और दक्षिण के तरफ मुँह करके देना है। कारण पितरों का जो पितर जो है वो दक्षिण की दिशा में उनका स्थान होता है। तर्पण देने के बाद में हमें पितरों के नाम की पत्तल लगाना है और उन्हें कहना है कि आइए हमारे घर का भोजन जो आपको पसंद है वो खाइए, जो पसंद उसमें का नहीं है वो रहने दीजिए। यानी उन्हें ज़बरदस्ती नहीं करना है कि ये सब आप खाइए, ऐसा बोलना है अपने को। और पत्तल को पानी घुमा के नमस्कार करना चाहिए और फिर पितरों को भोजन परोसना हुआ तो उसके बाद में जो अग्नि प्रज्वलित की है तो उन पितरों के नाम से नैवेद्य पहले निकाल के उसको मिक्स कर लेना है बारीक करके। और अग्नि, पहले तो अग्नि भगवान के लिए एक नैवेद्य निकाल के अग्नि भगवान को देना चाहिए, कारण अग्नि के द्वारा ही ये भोजन पितरों तक जाता है। हम पितरों को घर में बुलाते हैं, पत्तल लगाते हैं, लेकिन पितरों तक भोजन पहुंचाने का काम अग्नि के द्वारा अग्नि तक जाता है। अब लोग बोलते हैं कि इतना बनाते, पितर थोड़ी आते, तो जो हम खाना बनाते हैं तो उसकी जो सुगंध जाती है तो उस दिन वो सुगंध पितरों के नाम से खाना बनता है तो पितरों तक जाती है। जैसे भगवान के नाम का खाना बनता है तो उसकी सुगंध भगवान तक पहुंचती है, वैसे ही पितरों के नाम का जो खाना बनता है तो उस दिन वो सुगंध पितरों के लिए पहुंचती है। अब पहले के समय में दोने में उनके नाम का छत पे रखा जाता था तो कौवे आते थे। शास्त्रों के अनुसार कौवे को वरदान था कि ये जो रहता है कि कोई व्यक्ति गुजर गया तो उसके 10वें के दिन कौवा वो उसके नाम का अन्न लेके जाता है। और श्राद्ध के दिन और जो भी जो 2 तिथि आती है साल में तो पितरों के नाम की, तो उस दिन भी
कौवा लेके जाते थे, लेकिन आजकल कौवे वगैरह दिखाई नहीं देते। गाँव में तो मिल जाते हैं, आते भी है, लेके जाते हैं। हमने देखा है हमारे मम्मी के यहाँ दादा दादी के डालते थे तो, लेकिन शहर में अक्सर नहीं दिखाई देते हैं। तो जो कोई कोई लोग क्या करते हैं, दामाद को खाना खाने बुलाते हैं या भांजी भांजा जो भी है उनको उनकी पत्तल पे बिठाते। तो जैसा आपने यहाँ नियम चला है ठीक है, लेकिन सबसे अच्छा है कि वो पत्तल जब भी गाय आए गाय को दे देना। अब हमें तो बस पत्तल को पानी घुमाया, आधा एक घंटा भी नहीं होता, गाय को बुलाने नहीं जाना पड़ता, अपने आप गाय दरवाजे पर आ जाती है। और अक्सर सुबह आती है, और वो दोनों टाइम में मैं आजमाया है इतने सालों से कि शाम के टाइम में बराबर आती, तो वो मैं उनको खिला देती हूँ। तो ये बहुत बढ़िया रहता है गाय को खिलाना। तो अग्नि के द्वारा भी हो गया। और जब हम पत्तल के पास में दिया धूप लगाते हैं तो दिया मिट्टी का होना चाहिए और सरसों के तेल का, और दिया का जो जोत है वो दक्षिण की तरफ, यानी हम पितरों को दान कर रहे हैं दीपक इसलिए। और जो घड़ा है तो पत्तल को पानी घुमाने के बाद और अग्नि कौर देने के बाद में जो मटका है हम पानी देते हैं पूर्वजों को। तो पत्तल के पास में किसी पात्र में पानी अलग से पहले रख दो, लेकिन जो मटका उनको हम दे रहे हैं तो हमें ऐसे हाथ में उठाना है, और इतना ही बड़ा लाइए कि आपको अच्छे से संभाल सके, खूब छोटा भी नहीं होना, करीबन इतना बड़ा कि साल भर हम उसमें का पानी भी पीते हैं। तो उसमें पहले ला के उसको अच्छा धोना है, उसकी जैसे मैंने पूजा बताई वैसे करना है, उसमें जल भरना है, उसमें आम डालना है और उसको हाथ में उठाना है, और अपने पितरों को बोलना है कि जो भी आपके पितर हैं उनको बोलना है कि ये मेरी तरफ से पानी से भरा घड़ा मैं आपको दान कर रहा हूँ। तो इस दान का बहुत ही बड़ा महत्व है। अगर हम मिट्टी के घड़े में पानी भर के मिट्टी का घड़ा पितरों को दान करते हैं तो साल भर हमारे पितृ तृप्त रहते हैं। जब पितृ तृप्त रहेंगे तो हमें परेशान नहीं करेंगे। तो ये बहुत बड़ा दान है। और उसके बाद में वो जो जल है दूसरे दिन जो अपनी पूजा के पौधे या जो भी पौधे हैं अच्छी जगह में लगे वाले, वो पानी कहीं ऐसे बेकार जगह में नहीं डालना है, पौधों में डाल देना है। और उस मटके को हम साल भर अपने घर में पानी पीने के लिए यूज़ कर सकते। अगर ऐसा नहीं है तो आप किसी मंदिर में या किसी व्यक्ति को जिसको ज़रूरत है उसको वो पानी से भरा घड़ा दान कर सकते हैं। तो इस प्रकार से दान करना चाहिए। और दक्षिणा जरूर रखना चाहिए अपनी स्व इच्छा से, और वो दक्षिणा किसी भी मंदिर में ले जाके डाल देना चाहिए दान पेटी में। तो वहाँ डाल सकते, या किसी ज़रूरतमंद को। देखिए कई मंदिरों के बाहर ऐसे माता और ऐसे लोग होते हैं कि उनसे बेचारों से कुछ काम धंधा नहीं होता, बूढ़े रहते हैं, कोई विकलांग अपंग रहते हैं, ऐसे व्यक्ति को हम पैसा भी दान देंगे ना तो वो उसका उपयोग करेंगे, वो वेस्टेज नहीं करेंगे उसको। और पितरों के नाम से जो काले कलर की चप्पल और काले कलर का छाता, ये हो सके तो दान जरूर करिए। और गर्मी के दिनों में बेचारे गरीब लोग और जो मांगने वाले हैं वो धूप में बैठे रहते हैं, तो छाता देंगे तो उन्हें छाया होंगी। कोई कोई बिना चप्पल का रहता है तो उन्हें चप्पल देंगे तो पैर नहीं जलेंगे उनके। तो इस प्रकार के बहुत ही सोच समझ कर अच्छे से दान करना चाहिए, तो इसका कभी क्षय नहीं होता है। पितृ भी तृप्त रहते हैं और हमें भी समाधान मिलता है। और ये तो पितरों के नाम से हो गया, या इसके अलावा भी आप जो भी दान करेंगे उसका कभी क्षय नहीं होगा। तो अक्षय तृतीया का दिन बहुत ही मायने रखता है दान के लिए, दान देने के लिए और पुण्य कर्म करने के लिए। तो ये चीज़ें आप साल भर हम जो भी करते हैं ठीक है, नहीं भी करते हैं, लेकिन इस दिन ये सब कुछ हमें ज़रूर करना चाहिए। तो खास करके अब बहुत सी बातें तो सभी को पता होती है, लेकिन खास करके मैंने ये वीडियो आपके लिए इसीलिए लाई हूँ कि जो मैं करती हूँ और करते आ रही हूँ और उसके अनुभव भी अच्छे अच्छे आते हैं। तो इस प्रकार से हमें इस दिन का बहुत ही बड़ा मानना है। तो हमें इस तरह से पितरों के लिए पूजा और दान अवश्य करना चाहिए। देखिए बहुत से घरों में पितृ दोष होता है और उन्हें नहीं पता होता है कि कुछ बाधाएं आती है क्या हो रही क्या, लेकिन पितृ दोष के कारण जैसे बहुत से घरों में हमने देखा है
बहुत साल शादी को हो जाते हैं लेकिन बच्चे नहीं होते हैं, और कहीं कहीं पे सालों तक यानी शादियाँ नहीं जुड़ती है। तो शादियाँ जुड़ती नहीं, शादियों में दिक्कतें जाती है, तो इस प्रकार के भी विघ्न पितृदोष के कारण होते हैं। तो इसलिए पितृ पूजन बहुत ही आवश्यक है। और भगवान की पूजा हो या पितरों का पूजन हो या कोई शुभ कार्य हो, तो उस समय एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि हर दिन राहु काल का समय होता है 1.5 से 2 घंटे का। तो वो समय हमें उस दिन छोड़ देना चाहिए। याद रखना चाहिए कि किस दिन राहु काल का समय कितने बजे है। अब सब काम तो हम उस समय में नहीं छोड़ सकते, जो हमारे डेली रूटीन के कार्य है वो तो करना है हमें, लेकिन अगर कोई शुभ कार्य है या पितरों का पूजन या भगवान की पूजा, तो ये समय हमें उस समय यानी ये काम हमें नहीं करना चाहिए। 1.5 से 2 घंटे का जो राहु का समय होता है वो उसी के लिए उसे देना चाहिए। उस समय हमें ये बाकी कार्य नहीं करना चाहिए। तो राहु काल का जो समय होता है वो हर दिन अलग अलग समय पर होता है, हर दिन एक समय नहीं होता है। और जब छोटे बड़े दिन जैसे गर्मी के जो बड़े दिन हैं और बारिश के बाद ठंडी में छोटे दिन आ जाते, तो आधा घंटा आगे पीछे ये समय रहता है हर दिन का। तो मुझे काफ़ी लोगों ने कहा है जो मेरे पहचान के हैं, तो मुझे काफ़ी लोगों ने, मैं कोई ब्राह्मण या पंडित नहीं हूँ, बचपन से सब मानती हूँ, पूजा पाती सब करती हूँ, तो बहुत सी चीज़ें मुझे पता है। इसलिए रिश्तेदारी में और मेरे पहचान में जो भी है बहुत कुछ मुझे पूछते हैं और मैं बताती हूँ। और फिर ऐसे वीडियो में भी जो मुझे परफेक्ट मालूम रहता है वो मैं, कि भाई अपने द्वारा किसी का अच्छा हो और अपन अच्छा कर रहे तो दूसरे को सलाह दो। सुनने वाले की मर्जी, फिर उसको करना हो नहीं करना हो, किसी की कोई ज़बरदस्ती नहीं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, किसी किसी को पता नहीं होता है, और जब पता होता है तो उसे अच्छा लगता है कि नहीं भाई मुझे ये चीज़ पता चली और मैं करूँगी। तो ऐसा होता है कभी कभी। तो मुझे काफ़ी बहनों ने कहा है कि हमें राहु काल का समय बताइए, हर दिन का कितने बजे क्या होता है। तो मैं बहुत दिन से सोच रही हूँ कि उस पर एक छोटा सा वीडियो बनाऊँगी कि टाइमिंग उसका है हर दिन का। तो बनाती बनाती करके मुझे नहीं मिला समय, तो हो सके तो इस हफ्ते में मैं ये एक वीडियो इसका बना के अवश्य मेरे इस चैनल पे डालूँगी। तो वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइए। धन्यवाद।